Good morning, students. In 11th Commerce Business Studies subject, we are doing chapter number 7. Name of the chapter is Formation of Companies. Okay, Formation of Companies बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, तो क्या प्रोसीजर होता है वो सब हम कर रहे थे। उसमें रनिंग टॉपिक था हमारा फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर्स। फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर्स, प्रोमोटर जो कंपनी को क्रिएट करने वाले होते हैं, कंपनी के बर्थ मम्मी पापा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जस्ट लाइक, तो वो क्या क्या फंक्शन उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला हमने कर लिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेकंड हमने कर लिया फिजिबिलिटी स्टडीज। आज हम थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, वहां तक आपको आई होप की समझ आ गया होगा। थर्ड पॉइंट फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर्स है बेटे, नेम अप्रूवल, पेज नंबर 168, नेम अप्रूवल। अब जब हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गया, हमने बहुत सारी फिजिबिलिटी स्टडीज भी कर लिया है, रिपोर्ट तैयार कर ली है, तो तीसरा काम है नेम के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई करना। कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो ऑलरेडी अवेलेबल किसी और कंपनी के नाम से रिजेंबल ना करता हो, मिलता जुलता ना हो, जिस पे गवर्नमेंट की कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो कि किसी गवर्नमेंट के साथ हमारी अटैचमेंट को शो करता हो, जो कि नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ एम्बलम एक्ट एक है जिसके में बताया गया कि आप ये नाम अपने साथ अपनी कंपनी के नाम के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो वो हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो नेम अप्रूवल के लिए हमें अप्लाई करना होता है, पहले रीड करते हैं फिर आगे समझते हैं। Having decided incorporate to a company, the promoters have to select a name for it and submit an application to the registrar of companies of the state in which the registered office of the company is to be situated. जब मेरे मन में आ गया मुझे कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, इनकॉर्पोरेट का मतलब रजिस्टर्ड करवाना, कंपनी को रजिस्टर करवाना है, तो कंपनी को रजिस्टर कैसे करवाते हैं? कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए हमें रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। किसके पास जाना पड़ता है? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार कहाँ होता है? हर स्टेट का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहां पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस स्टेट पे मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड में, कहाँ स्टार्ट करना चाहता हूँ, उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफिस में मुझे अप्रोच करना पड़ेगा। किस लिए अप्रोच करना पड़ेगा? मुझे उसको नाम अपनी कंपनी का जो चाहता हूँ ना रखना, वो नेम मुझे उसके लिए अप्रूवल के लिए उसके पास अप्रोच करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने पड़ेंगे, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि जी मैं अपनी कंपनी का ये नाम रखना चाहता हूँ, प्लीज इसे अप्रूवल दे दो। किसके पास जाना है? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहाँ होता है? हर स्टेट का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, वहां वो बैठा होता है, उसको मुझे अप्लाई करना है। कौन से स्टेट में? जिस स्टेट में आप अपना बिजनेस, कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। आगे क्या है? For its approval, the proposed name may be approved if it is not considered undesirable. अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रजिस्ट्रार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी गलत तरीके का नाम उसको नहीं लग रहा है, किसी और कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं लग रहा है, तो वो आपके नाम को अप्रूवल दे देगा और आपका कंपनी का नाम डिसाइड हो जाएगा। It may happen that another company exists with the same name or a very similar name or preferred name is misleading, say to suggest that the company is in the particular business when it is not true. In such case, the proposed name is not accepted, but some alternate name may be approved. Therefore, three names in order of their priority are given in the application to the registrar of the companies. That's all. क्या होता है? ऑब्जेक्शन कब होती है रजिस्ट्रार को? अगर आपकी कंपनी का नाम पहले से किसी और कंपनी के नाम से मिलता जुलता है, किसी और कंपनी का पहले से वो नाम है, या मिसलीडिंग नाम है, भाई आपकी कंपनी के नाम आपने ऐसा रखा जिससे लगता है कि आप एक पर्टिकुलर बिजनेस में हो, डायमंड बिजनेस में, जो कि डायमंड बिजनेस आपका है ही नहीं। तो इस तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आती है उससे। या गवर्नमेंट से अटैचमेंट लगता है कि भाई गवर्नमेंट से अटैच है, हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है साथ में, आप हिंदुस्तान अपनी कंपनी के नाम के साथ नहीं ले सकते अगर आप गवर्नमेंट नहीं हो तो। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इस तरह के नाम नहीं लग सकते हो आप। ठीक है, नेशनल एम्बलम, फ्लैग जो है ना हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, इसको यूज नहीं कर सकते नाम के साथ। तो इस तरह की चीजें वो चेक करता है और उनमें कुछ भी उसको गलत लगता है तो वो ऑब्जेक्शन उठाता है, फिर आपको नाम बदलना पड़ता है। तो इस चीज के लिए क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म देते हो ना रजिस्ट्रार को, तो उसमें आपको 3 नाम मेंशन करने पड़ते हैं प्रायोरिटी में। नंबर 1 पे जी मुझे XYZ नाम चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी और कंपनी से मिलता जुलता आपको लगता है, तो नंबर 2 पे आप मेरा नाम ABC कर दीजिए जी। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, किसी और कंपनी से आपको लगता है कि मिलता जुलता है या गलत है, तो तीसरे नंबर पे PQR बोल रहा हूँ, ये नाम रख दीजिए। तो प्रायोरिटी में देना होता है जी, सबसे पहले मुझे ये नाम दे दीजिए, इसमें प्रॉब्लम है तो दूसरे नंबर वाला, और दूसरे में प्रॉब्लम तीसरा। तो 3 नाम आपको प्रायोरिटी में कंपनी और रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त देने होते हैं, उनमें से फिर वो देख के और आपको एक नाम अप्रूव कर देते हैं। हो गया नाम? ठीक है, तो ये था नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल, रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगाते हैं, 3 नाम भेजते हैं, उसको ऑब्जेक्शन है तो अप्रूव कर देते हैं, हमारी कंपनी का नाम डिसाइड हो गया। फोर्थ है बेटे फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स,
तभी आपको बताऊंगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। कंपनी के 2-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जिसके बेस पे कंपनी काम करती है। उनमें से एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं ना, वो साइन करते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर्स बोलते हैं, जिनको डायरेक्टर्स बनना है, कंपनी को संभालना है। तो ये पढ़ते हैं पहले इसको। Promoters have to decide about the members who will be signing the memorandum of association of the proposed company. Usually, the people signing the memorandum are also first directors. इसे underline कर लो, first directors of the company. Their written consent to act as director and to take up the qualification shares in the company is necessary. अब ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। मेमोरेंडम तो आगे बताऊंगा। अभी आप ये समझो कि जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो कंपनी को प्रपोज कर रहे हैं बनाना, तो वो प्रोमोटर्स क्या डिसाइड करते हैं कि भाई कंपनी जब नाम बन जाएगा, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो कंपनी को चलाने के लिए कौन लोग जिम्मेवार होंगे, किन लोगों को अपॉइंट किया जाए। तो वो उन लोगों को बुला के, प्रोमोटर जिनको ठीक समझते भी ये लोग कैपेबल है, कंपनी को चला सकते हैं, उनको बुलाएंगे और बुला के कहेंगे जो हमारा कंपनी का डॉक्यूमेंट बनवाने हैं हम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है, तो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करना होता है उन लोगों को, तो उनके सिग्नेचर लेंगे। इसको बोलते हैं सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रोमोटर डिसाइड करेंगे कि कंपनी को चलाने के लिए किन किन कैपेबल लोगों को मुझे रखना है, उन लोगों को बुलाएगा और मेमोरेंडम पे उनके सिग्नेचर। यही लोग जो मेमोरेंडम पे सिग्नेचर कर रहे हैं, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स बनेंगे, पहले डायरेक्टर। बाद में तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, वो डिसाइड करेंगे ना। उससे जब तक शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं होती है, तब तक ये लोग कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, कंपनी को संभालने चलाने का काम ये करें। अब क्या होता है, इन लोगों को बोला जाएगा आप साइन कर दो, वो साइन कर देंगे, और रिटर्न में कंसेंट दे दो कि आप कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हो, वो कंसेंट दे देंगे। और क्वालिफिकेशन शेयर्स जो जरूरी है वो ले लो। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो अभी आपने सुना मेमोरेंडम, बाद में बताऊंगा, एक होता है आर्टिकल्स, वो भी बाद में बताऊंगा। होते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक, तो कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन होता है कि भाई कंपनी का डायरेक्टर बनना है आपको, तो आपको शेयर होल्डर बनना जरूरी है। कम से कम आपके पास 100 शेयर जरूर होने चाहिए, कम से कम आपके पास 1000 शेयर जरूर होने। तो कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम कितने शेयर्स एक आदमी के पास होने चाहिए, उन नंबर ऑफ शेयर्स को बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर। जैसे आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो पूछते हैं ना मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, +2 पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम शेयर्स एक आदमी को जरूर लेने होते हैं, और उन शेयर्स को बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर। और मिनिमम कितने शेयर्स लेने होते हैं, ये कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें मेंशन होता है। तो मिनिमम कितने शेयर चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, उसे बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर। तो ये जो लोग हैं जिन्हें प्रोमोटर ने डिसाइड किया कि इनको कंपनी चलाने के लिए मैं दूंगा, पहली बार इनका सिग्नेचर करवाऊंगा, इनको डायरेक्टर बनाऊंगा, और कंपनी के शेयर्स इन्होंने कभी खरीदे नहीं हुए, अगर अगर तो मिनिमम कितने शेयर चाहिए वो इनको बोले जाएगा कि आप ये शेयर कंपनी के खरीद लो, ताकि आप एलिजिबल हो जाओ डायरेक्टर बनने के लिए। और फिर अपनी रिटर्न कंसेंट दे दो कि आप डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हो, और इस मेमोरेंडम पे साइन कर दो। 3 काम करवाने पड़ते हैं, और ये हो गया फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक और पढ़ते हैं, 5th पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब जरूरी नहीं है सब आदमी हर चीज में एक्सपर्ट हो। हमें फाइनेंस के लिए सीए की जरूरत होती है, लॉ केसेस वगैरह होते हैं बहुत सारे, लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए हमें एडवोकेट की जरूरत होती है, मैनेजमेंट के लिए हमें मैनेजर्स की, एमबीए की हुए लोगों की जरूरत होती है। तो बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है हमें। मशीन चलाने के लिए आईटी प्रोफेशनल, टेक्निकल इंजीनियर चाहिए होते हैं, ये प्रोफेशनल चाहिए होते हैं। तो अब उनको अरेंज किया जाता है। सर्टेन प्रोफेशनल सच एज मर्केंटाइल बैंकर्स। मर्केंटाइल बैंकर्स वो होते हैं बेटे, इनको बोलते हैं व्यापारिक बैंकर। इनका बिजनेस होता है पैसा अरेंज करना, पब्लिक को शेयर्स बेच के और वो पैसा अरेंज करवा के कंपनी को देना, ये होते हैं मर्केंटाइल बैंकर्स। ओके, मर्केंटाइल बैंकर्स। ऑडिटर्स, ऑडिटर्स वो होते हैं जो अकाउंट्स चेक करते हैं, कंपनी के ईयर एंड पे जो अकाउंट्स बनते हैं उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं कोई, ये चेकिंग करने का जो काम करते हैं अकाउंटेंट, उनका नाम होता है ऑडिटर्स। तो मर्केंटाइल बैंकर्स, ऑडिटर्स, इस तरह के प्रोफेशनल्स हमें चाहिए होते हैं, आर अपॉइंटेड बाय द प्रोमोटर्स टू असिस्ट देम इन प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो रजिस्ट्रार के पास जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन तैयार करेगा, प्रोफेशनल जिनको नॉलेज होती है, जैसे मैंने आपको बताया मर्केंटाइल बैंकर्स, ऑडिटर्स, और भी बहुत नाम बताया मैंने आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह। उन लोगों को प्रोमोटर्स अपॉइंट करते हैं कि भाई आप कंपनी के डॉक्यूमेंट जरूरी जितने भी तैयार करो और रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएंगे। The name and address of the shareholders and the number of shares allotted to each is submitted to the registrar in a statement called return of allotment. रजिस्ट्रार के पास एक इंफॉर्मेशन जमा करवानी पड़ती है जिसका नाम होता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट।
उसमें क्या होता है, कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं, क्या उनके नाम हैं, उनके पास कितने शेयर्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जमा करवानी पड़ती है, और उसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ अलॉट। ठीक है, तो ये काम हो गया, ये भी प्रोमोटर्स का ही काम होता है फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करने हैं, जैसे अभी दो तो मैंने नाम भी बताया था आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और भी बहुत सारे होते हैं, बोलने वालों। Promoters take up steps to prepare certain legal documents which have to be submitted under the law to the registrar of the companies for getting the company registered. कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है तो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगाते हैं ना, उस एप्लीकेशन के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स तैयार तो ये प्रोफेशनल करेंगे, लेकिन जमा करवाने का काम तो प्रोमोटर ही करेगा ना, ठीक है ना। तो ये सारे काम है, जैसे स्कूल में कोई एप्लीकेशन फॉर्म है, कोई फॉर्म है और सीबीएसई में जमा करवाना है, तो तैयार तो हम लोग करेंगे, टीचर्स वगैरह मिलके, और जमा करवाएंगे ऑफिस वाले, इस तरीके से। तो प्रोमोटर्स को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंपनी का बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। पहले प्रोफेसर्स को अपॉइंट किया था, उनसे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, अब वो सबमिट करवा रहे रजिस्ट्रार के पास कि रजिस्ट्रार जी ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सब आप ले लो और हमारी कंपनी का नाम रजिस्टर कर दो, ये काम होता है। दीज डॉक्यूमेंट्स आर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अभी आगे बताऊंगा क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर से रिटर्न में लिया था ना कि वो डायरेक्टर्स बनने के लिए तैयार है, वो कंसेंट, और भी एक दो होते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां जमा करवाने पड़ते हैं, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। पहले क्या किया, ये सारे प्रोमोटर्स के फंक्शंस थे। पहले क्या किया, प्रोमोटर ने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, फिर उसकी स्टडी करी, फिजिबिलिटी स्टडीज करी, भाई ये इस तरीके से कैपेबल है हम लोग करने के लिए, नहीं इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं, फाइनेंशियली फिजिबल है कि नहीं, टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं। फिर तीसरे नंबर पे नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई किया रजिस्ट्रार के पास, 3 नाम होने चाहिए सीरियल वाइज, पहला दूसरा तीसरा, जो भी ठीक लगे दे दो जी हमें परमिशन नाम रखने की, ठीक हो गया। और बेटे कंपनी को अपने नाम के, चलो बाद में बात करें। चौथे नंबर पे था बेटे फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज, कौन सिग्नेचर करेगा मेमोरेंडम पे, वही फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा, और डिसाइड प्रमोटर करते हैं, है ना। ये काम भी प्रोमोटर का हो गया, उनसे रिटर्न में कंसेंट भी ले लेते हैं कि भाई आप लोग डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हो, उनके क्वालिफिकेशन शेयर्स भी उनको खरीदवा देते हैं अगर नहीं है उनके पास तो। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स अपॉइंट करता है प्रोमोटर कि भाई आप लोग कंपनी के जो जो सारे काम संभालोगे, लीगल और फाइनेंशियल जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करोगे ताकि हम सबमिट करवा सकें। फिर प्रोमोटर क्या कहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट जब तैयार हो जाते हैं, इन सबको लेके एप्लीकेशन लेके रजिस्ट्रार के पास फिर से अप्रोच करता है कि जी ये सारा हो गया है, नेम का अप्रूवल मिल गया, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म है, अब फीस ले लो, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लो और हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दो। ये सारे काम प्रोमोटर्स के होते हैं, ठीक है बेटे। अभी तक हमने एक स्टेप किया फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर्स। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं, जो अभी हमने छोटे वर्ग में नाम भी बताया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और फिर कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बेटे ये नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझाता हूँ। फिर मेजर तो 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी आपको पता है आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी है ना, आपने अकाउंट में भी सुना है, किसी कंपनी का नाम, फर्म का नाम आ जाए तो पर्सनल अकाउंट होता है ना, तो कंपनी एक पर्सन है, कानूनी सेपरेट पर्सन। जैसे आप हो, मैं हूँ, प्रखर है, रितिका है, नंदनी है, हम सब लोग एक इंडिविजुअल है ना, ऐसे ही कंपनी एक इंडिविजुअल पर्सन है कानून की नजर में। कंपनी का नाम बना दिया हमने XYZ लिमिटेड, तो कंपनी एक सेपरेट पर्सन हो गई। तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी कोई हमारी तरह सांस थोड़ी लेती है, हमारी तरह चल फिर थोड़ी सकती है, हमारी तरह उसका हार्ट थोड़ी होता है। तो कंपनी के जो भी काम होते हैं ना, वो उसके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होते हैं कि कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं। तो 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के बाहर वालों के साथ, आउटसाइडर वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या लाइबिलिटीज होंगी, क्या राइट्स होंगे, वो जो मेंशन होते हैं ना, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। सपोज कंपनी के मेमोरेंडम में मेंशन है कि कंपनी 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है, ऐसा मेमोरेंडम में मेंशन है। तो कंपनी बाहर की पब्लिक से 5 करोड़ ही लोन ले सकती है। बाहर की पब्लिक में किसी से मान लो ने 6 करोड़ रुपए लोन ले लिया, तो कंपनी वो पैसा वापस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम में 5 करोड़ लिखा है। तो जो आप बाहर का आदमी कंपनी से डील करेगा, पहले वो कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ेगा कि भाई कंपनी मुझसे 6 करोड़ रुपए लोन मांग रही है, क्या कंपनी के मेमोरेंडम में इतनी पावर है कंपनी के पास। वो पढ़ेगा, उसको पता लगेगा 5 करोड़ लिखा हुआ है, तो 5 करोड़ ही देगा, 6 देगा ही नहीं, क्योंकि दे दिए तो फंस जाएगी उसके पैसे। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी, आउटसाइडर के साथ कंपनी के क्या राइट्स हैं, क्या पावर है, क्या ड्यूटीज है, ये मेमोरेंडम में मेंशन होता है, और उसके बाहर जाके कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। जो उसमें मेंशन है ना मेमोरेंडम में, कंपनी वही कर सकती है।
और बाहर का कोई आदमी कंपनी से मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके बाहर जाके कोई काम कर भी लेगा ना तो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। मान लो कंपनी ने 6 करोड़ रुपए धार ले दिए, उसने दे दिए बिना पढ़े मेमोरेंडम को, तो बाद में अगर कंपनी मुकर जाए तो कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता। इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या मेंशन होता है कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, बाहर के लोगों के साथ कंपनी के क्या रिलेशंस होंगे, क्या ड्यूटीज, क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, क्या पावर्स होंगी कंपनी के पास, वो मेंशन होता है मेमोरेंडम। दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा बताया मैंने, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसमें कंपनी के इंटरनल अफेयर्स, कंपनी के जितने सारे शेयर होल्डर्स मेंबर्स है ना, मालिक मालिक होते हैं जो शेयर होल्डर मेंबर, तो आपस में उनके क्या रिलेशन है, किस तरह से वो मीटिंग बुलाई जाएंगी, मीटिंग में वोटिंग कैसे की जाएगी, वोटिंग के बाद डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, मिनट्स मीटिंग की कार्रवाई को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट किए, मैंने बोली दिया शायद। तो ये सारी कार्रवाई इंटरनल अफेयर्स के जितना ही मैटर है ना, आपस में हम लोग क्या कैसे काम करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन हमारे होंगे, वो आर्टिकल्स में मेंशन होते हैं। बाहर वालों के साथ मेमोरेंडम में मेंशन होते हैं, और इंटरनल अफेयर्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल्स में मेंशन होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेंशन होता है साल में इतनी बार मीटिंग करना जरूरी है, शेयर होल्डर की मीटिंग होगी तो उनको कैसे उसको चलाना है, मीटिंग को, उसकी कार्रवाई को कैसे रिकॉर्ड करना है, शेयर होल्डर्स अपने में से डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करेंगे, वोटिंग कैसे की जाएगी, कोरम क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे भी अभी हम। तो ये सारी बातें इंटरनल अफेयर्स की होती है और ये आर्टिकल्स में मेंशन होती है। मेमोरेंडम में आउटसाइडर के लिए क्या रिलेशन ऑफ पावर है, और आर्टिकल्स में इंटरनल अफेयर्स के क्या रिलेशन और पावर्स है कंपनी के। तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा भी एक कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स है, एक आधा और भी है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों।